वेलकम वेलकम दोस्तों, म्यूडिम लॉगिन की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में आप देखेंगे हमारे मेन कैरेक्टर की ट्रेनिंग आर्क। आपको बहुत मजा आएगा। लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू। जैसा कि पिछले चैप्टर में देखा था, हमारे मेन कैरेक्टर की उसी की पैलेस की गार्ड के साथ लड़ाई हो गई थी और उस बारे में हमें थोड़ी बहुत डिटेल मिला था कि दोनों ही हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और दोनों ही बहुत चोटिल है। तो आखिर में हम जिन तैकों की मतलब गेम में उसके बड़े भाई की चेहरा देखते हैं। और अब आगे। हम्म। हम्म। और फिर हम देखते हैं एक अटैकिंग सीक्वेंस। वो उस पर घुसा चलाता है और वो इजीली उसे डॉज करता है, वो गार्ड। और वो कहता है तुम बेहतर हो जितना मैंने सोचा था, पर अगर तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो तब तुम्हें लड़ना भी आना चाहिए मार्शल आर्ट इस्तेमाल करके। बस ऐसे एमलेसली घुसा मत चलाओ अपना। चुप हो जा साले। और फिर वो एक और मुक्का मारने की कोशिश करता है और उसे डॉज करता है, दो मुक्का और मार देता है वो गार्ड उसको। मैं और वो सोचता है कि मुझे लगा मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैंने वो 1000 स्ट्रेंथ वाला गाय का बंदे का तो इजीली टेक डाउन कर लिया। हाँ, लॉग आउट मेरी गांड। मैं तो पहले ही मारा जाऊंगा उससे पहले। हाँ। क्या बोला तुमने, क्या बोला तुमने? तुम्हें अपनी गांड धुलवाना अच्छा लगता है ना? ये छोड़ मुझे। और फिर हम देखते हमारा मेन कैरेक्टर उस गार्ड को एक हेडबट मारता है और वो सोचता है, वो यही सोचता है ये ह्यूकमुजिन गाय ये कितना लेवल का है, और वो अपना एबिलिटी इस्तेमाल करता है कि वो लेवल 20 का है। कहते हैं लिटिल शिट, तुम्हें अपना मुंह बंद करना आना चाहिए और लेवलिंग पे फोकस करना चाहिए। ये खुद को कहता है। और फिर वो मैसेज आता है तुम स्लीप मोड से जाग चुके हो। और फिर होता है क्या तुम जागे हो, आप जाग गए? कहाँ पर हूँ मैं? ये मेडिसिन हॉल है। आप या 1 घंटे से बेहोश पड़े थे। क्या ये इन्फर्मरी है? मैं 1 घंटे से बेहोश पड़ा था। क्या? 1 घंटे से? अरे यार, आपके पूरे शरीर में घाव है। आप थोड़ी देर के लिए ये थोड़ी देर के लिए आपको पीड़ा देगा। कुछ भी अननेसेसरी मत कीजिए, जितना हो सके उतना रेस्ट कीजिए। और फिर वहाँ पे ऑप्शन आता है वो कहता है ओपन कैरेक्टर प्रोफाइल, और इसके कैरेक्टर प्रोफाइल में अवेलेबल पॉइंट्स 10 है। और वो कहता है अपना पॉइंट्स, और वहाँ पे लिखा है प्लीज डिस्ट्रीब्यूट योर पॉइंट्स। तो वो सोचता है यार, सोचा नहीं था कि ऐसी हालत पे रह जाऊंगा। और वो अपना सारा पॉइंट स्टेमिना में डाल देता है। अब तब और वो सोचता है अगर मैं अपना स्टैट्स पॉइंट्स पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था खोता तो शायद मैं जीत सकता था। हाँ। जिस तरीके से मैं अपने लेवल्स को मूव कर रहा हूँ और स्टैट पॉइंट्स डिफरेंस नहीं बनाते, तो अगर मुझे बीट करना है उसकी जैसे किसी को, तो पहले मुझे मार्शल आर्ट्स में प्रोफिशिएंट होना होगा। ये रूम है। हाँ, थैंक यू। और फिर दरवाजा खुलता है और हमारे मेन कैरेक्टर की गेम मेन कैरेक्टर की भाई या बड़े भाई घुसता है। और वो कहता है क्या हालत बना रखी है अपनी, इसकी हालत कैसी है अभी? ये राक्षस कौन है? क्यू सेंस एक्टिवेट करो। और फिर वहां से वो मेडिक उसको बस इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो ब्रूसेस पे कवर्ड है और कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं। और वो जब क्यू सेंस एक्टिवेट करता है उसके लेवल पे 4 क्वेश्चन मार्क आता है। वो बहुत ही हाई लेवल कैरेक्टर है। अनफॉर्चुनेट है। और वो कहता है ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इसकी एक टांग तो कम से कम चूर चूर हो जाना चाहिए था। ये तो, और वो सोचती है ये कम से कम 30 लेवल से तो ऊपर ही होगा। हाँ, अगर ऐसा केस है तो जिस तरह से वो डॉक्टर बिहेव कर रहा है, और ये भाई ये आदमी जैसे मेरी तरफ एक्ट कर रहा है, और अगर मैं इसकी
चेहरे की तरफ देखूं तो और अपना पूरा दिमाग लगाता है। आंसर होना चाहिए पिताजी। और ये उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, आप तुम बाहर जा सकते हो। वो कहता है सर डॉक्टर आप मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते इस आदमी के साथ। नहीं रुकिए प्लीज, शांत हो जाइए, आप मेरे पिताजी नहीं है तो बचाइए मुझे। अरे यार कैसा डॉक्टर है, अपना पेशेंट को ऐसे छोड़ के चला जाएगा। अरे तुम्हारी घटी बुद्धू पना की कोई लिमिट है कि नहीं? और कितने दिन ऐसे ही जीने की जियोगे, नमूना कहीं का। तो पहला चांस तुम्हें मिलता है तुम लड़कियों के पीछे भागते हो। कभी भी सिर्फ जब भी तुम्हारे हाथ पे कुछ पैसे लगते हैं तुम उन्हें जुए में उड़ा देते हो। अरे ये इसी वजह से तुम ऐसे बिहेव करते हो, तुमको फैमिली के सब कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। गंद गंदे गंदे बच्चा कहीं का। हाँ अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम सीवियर पनिशमेंट रिसीव करोगे, सुना तुमने? और वो बाहर चिल्ला चिल्ला के बोलता है और ऐसे इसका हाथ पकड़ के फूंक देता है। और फिर मैं कहता है मैं खुश हुई कि बस तुम्हें थोड़ी सी ही चोट लगी। अब ऐसे भी तुमने उस लड़के से लड़ाई क्यों तुमने तो कभी मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग ली भी नहीं पहले। और फिर उसके सर पे हाथ सहलाता है, तुम कौन हो? अरे नहीं लगता है मेरी छोटे भाई का दिमाग में भी चोट लगे, कहाँ पर हूँ डॉक्टर? नहीं तुम सच में कुछ नहीं याद कर पा रहे? नहीं। कुछ भी नहीं। अरे मैं प्रिटेंड करूँ कि मैं सफरिंग कर रहा हूँ एमनीशिया से, यही बेस्ट चॉइस है। हाँ। अरे अरे वो हाथ में बोट पकड़ के बैठा है, आई रियली डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। तो क्या तुम याद रखे हो कि अभी मैंने क्या कहा तुमने? हाँ, मेरा नाम क्या है? जिन वी कुंग, लेसर फैमिली हेड, जिन फैमिली ऑफ ताइवान की। उम्र 35, सिंगल। पापा करंटली ट्रैवल कर रहे हैं मेनलैंड में और माँ 10 साल पहले पास आउट चले गई। हेवनली जीन ब्लेड जिन कुंग, 25 साल की उम्र और करंट डिसाइपल है हेवन गेट्स टेम्पल की। गुड जॉब। अच्छा वो पहले पूछता है सेकंड ब्रदर के बारे में और फिर वो बताता है जिनम्यो कुंग, 25 25 साल और वो डिसाइपल है हेवन गेट टेम्पल में। ये हेवनली जिन ब्लेड, मैंने तो कभी वो निकनेम तुम्हें बताया नहीं। मेरा दिमाग बहुत लग रहा है, अरे नहीं नहीं मेरे छोटे भाई। सिर्फ सिंपल कंफ्यूजन है, स्वेलिंग और ब्रूजेस तो डिसअपियर होने हो जाना चाहिए 4 दिन के अंदर अंदर। और वो कहता है मुझे एस्कॉर्ट करने की अनुमति दीजिए आपके रेसिडेंस तक। और फिर वो कहता है ऐसा लगता है कि जिनमें तुम किसी को भेजा है कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए मुझे। हम पहुंच गए। इसका सेकंड फ्लोर आपका बेडरूम है। वहां पे सर्वेंट्स है विभिन्न जगहों में। और अगर कुछ चाहिए हो तो प्लीज एक हमारे पास भेज दीजिए। अब मैं अपना लीव लेता हूँ। और वो घूमता रहता है और वो देखता है कि हम्म, जो वो सोचता है कि मुझे बाहर की दुनिया में तो ऐसे रन डाउन स्टूडियो अपार्टमेंट में रहना पड़ता है, पर इसको तो देखो, ये एकदम राजप्रसाद में रहता है भाई। और फिर वो कहता है अरे यार, मैं सोचता हूँ क्या होगा इस घर में मेरे लिए। और फिर वो एक दरवाजा खोलता है और आगे, हाँ, वो देखता है एक कवर्ड वार्डरोब। बोलता है ये कैसा फैशन एडिक्टेड आदमी है भाई, क्योंकि पूरा फ्लोर बस कपड़ों के लिए डेडिकेटेड है। अरे कम से कम ये एक और क्लोथिंग का रूम ना हो। और उसके अंदर से किताबें भी, किताबों का रूम मिलता है। मैंने ढूंढ लिया और एक किताब वो वहां से निकलता है, वहां पे लिखा है 3 फुट टेक्निक्स ऑफ वॉर। 3 फुट टेक्निक्स ऑफ वॉर ये स्किल है। और इसका मार्शल स्क्रोल एक टाइप है ये। मार्शल स्क्रोल है और ये इसका रैंक 3rd रेट है। इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहोगे? मैसेज आता है। हाँ ऑफ कोर्स मैं सीखना चाहूंगा। अ, और फिर एक्सेप्ट करता है। और फिर उम, और फिर वो सोचता है कि जिन फैमिली का कल्टीवेशन टेक्निक, जिन फैमिली का फूड टेक्निक, जिन फैमिली का स्पीयर टेक्निक। एक सेकंड, क्या कोई लिमिट है कि कितना मार्शल आर्ट्स में सीख सकता हूँ? अगर नहीं तो फिर वो किताबें वो किताब फेंक देता है और फिर बोलता है मैं सभी मास्टर स्क्रोल्स की तरफ देखूंगा और मैं
मैं अपना स्किल स्लॉट वेस्ट नहीं करूंगा एक थर्ड रेट मार्शल आर्ट सीखने के लिए। मैं सारे मैं सब कुछ एक साथ ही सीख लूंगा। हाँ हाँ सर के सर बेस्ट मार्शल आर्ट्स। और एक किताब निकलता है ग्रेटेस्ट मटेरियल ऑफ द नाइट किंग बोल के। और उसका उसका टाइप है एरोटिक नॉवेल। उसका कोई रैंक नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और फिर मुंह तो देखो इसका। और फिर हम देखते हैं फिर वो उसका बड़ा भाई मेन कैरेक्टर का हमारा, वो कहता है वो काम कर रहा है और उसका असिस्टेंट कहता है अच्छा काम हुआ है आज। और दोनों टहलने निकलते हैं और वो कहता है कि बहुत ठंडा है, धन्यवाद, अगर तुम नहीं होते तो मैं हमेशा बेड रिडन ही पड़ा रहता। क्या कह सकता था मैं इस पॉइंट पे, मैं तुम्हारे हाउसवाइफ जैसा ही हूँ आपकी। और फिर ऐसा मत बोलो, वो बुड्ढे वैसे ही मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। वह आखिर में मुझे तो वही करना है मेरे फैमिली के सेक के लिए जो सही रहेगा। बहुत ही रोशनीदार चांद उठी है ना आज। हाँ, आज तो लैंप की भी जरूरत नहीं है। और फिर वो देखता है कि जिन की क्वार्टर्स में वहां पे लाइट जल रहा है। और वो कहता है ये थर्ड यंग मास्टर का रेजिडेंस नहीं है। हाँ तुम सही हो, अभी तो लेट हो रहा है बहुत, इसने अभी भी कैंडल नहीं निभाया। मैं जाके एक बार विजिट करके आता हूँ उसे। मुझे लगता है वो बस फेक कर रहा है कि वो कुछ उसे याद नहीं कुछ, ये प्रोबेबली पिया पड़ा होगा। और फिर दोनों जाते हैं। अ, वो कहता है कि लगता है मैं थर्ड यंग मास्टर को अंडरएस्टिमेट कर रहा था। मुझे वो यकीन ही नहीं हुआ कि वो यहाँ पर भी एक औरत लेके आ गया। अरे आवाज तो सुनो। ये प्रीटी ऑब्वियस है वो क्या कर रहा है। मैं तो एक महीने की तनख्वाह भी बेट करने के लिए तैयार हूँ। वीपिंग, मुंह बंद करो अपना, आओ देखो। अरे मुझे नहीं देखना यार उसका ऑब्सीन बिहेवियर। अरे पर मेरा मालिक मुझे फोर्स कर रहा है तो हाँ। और फिर वो देखता है कि जिन ऐसे क्लास की ट्रेनिंग कर रहा है। वो कहता है नाउ आई नीड, मुझे अब 2 स्टेप डायगोनली ले रहा है। और फिर वो पैर मचकता है, गिरता है। बोले पाक यार किसने ये चूतिया मार्शल आर्ट्स बनाई। वीपिंग, हाँ माय लॉर्ड। तुमने कहा था ना कि तुमने कहा था ना तो तुम 1 महीने तुम्हारा पेमेंट नहीं आएगा। और फिर उसे मैसेज आता है तुम जिन फैमिली के फुट टेक्निक सीख गए। फॉर फॉर लर्निंग तुम ये सिलेक्टेड मार्शल आर्ट सीखने की वजह से न्यू बहुत सारे इफेक्ट्स आएंगे तुम्हारे अंदर। और तुमने एक अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया, आई एम लर्निंग मार्शल आर्ट्स। अरे यार ये इतना मुश्किल क्यों है। और फिर वो पानी पीता है। और फिर जितना भी किताबें मैंने कलेक्ट की थी, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मुझे यकीन नहीं सिर्फ इतना ही नॉन इरोटिक मार्शल बुक्स है। क्या वो सेटिस्फाइड नहीं था, सिर्फ उसके पूरे कमरे की आधा सिर्फ एरोटिक नॉवेल से भरा है। हाँ, मैं थैंकफुल होना चाहूंगा कम से कम उसने जिन फैमिली के स्पीयर टेक्निक और जिन फैमिली के फुट टेक्निक की किताबें रखा। जिन फैमिली का फुट टेक्निक स्टेज फर्स्ट मास्टरी, स्टे टाइप হচ্ছে फुट टेक्निक। और रैंक है इसका फर्स्ट रेट। और सिर्फ डायरेक्ट ब्लड लाइन ऑफ जिनताई फैमिली के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है। मेरे ऑल्टरनेशन बिटवीन मेरे इस बहुत ही गंदा है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटिंग है। मुझे अगर मैंने थोड़ा भी आउट ऑफ प्लेस स्टेप किया मैं फेल हो जाता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होता हूँ तो नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन में मैं फेल हो जाता हूँ। द फुटस्टेप्स यूज्ड बाय द जिन फैमिलीज फुट टेक्निक शैल बी मार्क्ड अमाउंट टू लर्न 100 आउट ऑफ 100। ये तो बहुत बड़ा मिराकल है कि मैं सक्सीड कर गया। क्या सुबह हो गई। अब मुझे इस सिस्टम इस्तेमाल करते हुए आधा दिन बीत गया ये सीखने में। और कितना समय लगेगा मुझे स्पीयर टेक्निक सीखने में। वैसे भी आज सिर्फ 5वां दिन है मेरे इस दुनिया में। टाइम मैनिपुलेशन, गांड मैनिपुलेशन, परवाह नहीं है। ये बस इस्तेमाल कर रहा है। पर अभी जो मैं कर सकता हूँ फोकस करना,
उन चीज़ों पे जो मैं अभी कर सकता हूँ। मैं अभी यहाँ रुकूँगा अपनी ट्रेनिंग के लिए, और फिर यहीं पर अगला चैप्टर खत्म होता है। अब अगली चैप्टर में वो देखते हैं, हम मेडिटेट करता है, अपने क्यू सर्कुलेशन करता है, और फिर उसका सर्वेंट उसे बोलता है, आप जाग गए यंग मास्टर? हाँ, मैं बस सो नहीं पाया। हाँ, जब से मैंने अपने क्यू सर्कुलेट करना स्टार्ट किया है, मैं अपने माइंड को और भी क्लियर कर पा रहा हूँ, मैं जल्दी से टायर नहीं हो रहा हूँ। और ये पॉसिबल है कि आपकी वुंड्स वर्स हो जाए, तो प्लीज आप रेस्ट लीजिए। ज्यादातर दर्द मेरे भी चला भी गया है। मैं समझा। क्या ये संभव है? मैं आप इनफॉर्मली बात कर सकते हैं मुझसे यंग मास्टर। इतनी फॉर्मली बात करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। ठीक है, यहाँ आओ। एक स्पेयर ट्रेनिंग रूम होगा, और फिर मैं ऐसे ही बात करूंगा जैसे जैसे मैं यूजुअली बात करता हूँ। क्या शिटी गेम है। ग्राफिक्स तो अच्छा है, पर मैं इनफॉर्मली किसी बुड्ढे से बात करने में शर्मा रहा हूँ। आप जैसे विश कीजिए यंग मास्टर। सो क्या चाहिए आपको? और फिर वो ये कहते, वो उसका बड़ा भाई कहता है, हाँ, धन्यवाद तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम के लिए, तुम अभी जा सकते हो। और फिर हम, और फिर वो खुशी से अपने सारे स्क्रोल्स वो हवा में छोड़ता है, हवा में उड़ा देता है, और कहता है, कितना खुशी की बात है, मैं आज काम नहीं करूंगा। पर किस शर्त पे? मिलॉर्ड, अगर उन्होंने सुना इस बारे में तो आप ट्रबल में आ जाएंगे। अरे, मेरा छोटा भाई अपना बेस्ट दे रहा है मार्शल आर्ट सीखने के लिए, तो मैं ऐसी स्थिति में काम कैसे करूं? आपको पता है ना कि क्या इम्पोर्टेंट ज्यादा है उससे भी। हमारे एल्डर्स के साथ करंट इश्यूज चल रहे हैं, और उसका मुंह भी थोड़ा सा, यार साले बुड्ढे कितने अनोइंग है। माय लॉर्ड, अगर मैं कुछ कहूँ तो नहीं, मैं डिक्लाइन करता हूँ, मैं नहीं सुनना चाहता। फिर डिक्लाइन को डिक्लाइन करता हूँ मैं। और ये वैसे भी इसका 5वीं बार है कि वो पैसे पैसे ले रहा है फैमिली के फंड से। मैं तो वो चीज भी काउंट भी नहीं कर रहा जो चीजें उसने चुराई है। अगर हम फैमिली के लॉ अबाइड करें तो उसे अभी एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। ये तो चमत्कार है कि वो अभी भी जिंदा है इस दिन तक। मैं बस मेनली अपने फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ। सिर्फ क्योंकि हम सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो अगर आप किसी के बारे में भी पूछे, किसी को भी पूछे इसके बारे में फैमिली के, सबकी एक ही ओपिनियन होगी। माय लॉर्ड, आप उसे एक लवेबल यंगर ब्रदर की तरह देखते हैं, पर बाकियों के लिए वो बस नफरत के पात्र है। हे, क्या मेरे भाई की अगेंस्ट तुम्हारे पास कुछ है? तुम्हारे अगेंस्ट कुछ है क्या? तुम्हारी ये क्या टोन ऑफ स्पीच है? मैं बस फ्रस्ट्रेटेड हूँ माय लॉर्ड, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड। ये सब सब ट्रबल्स कॉज करता रहता है थर्ड यंग मास्टर। और धीरे धीरे आप अपना पोजीशन खो देंगे एल्डर्स के सामने, ऐसे ही चलता रहा तो। सिर्फ इतना ही नहीं, एल्डर्स फुल्ली अवेयर है कि थर्ड यंग मास्टर अलाउंस रिसीव करता है फैमिली से, जो सिर्फ वो इस्तेमाल करता है और मुसीबत खड़ा करने के लिए, फैमिली के लिए। अरे साले अनफॉरगिवेबल बास्टर्ड्स। बस इतना ही कहूंगा कि आपको उसे एक मर्द की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये आखिरी चांस होगा। क्या? माय लॉर्ड, मैंने कहा था ना। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बस एक बच्चा है, पर उसने अपने मेमोरीज खो दी, पर वो एक डिफरेंट पर्सन बन गया उसकी वजह से। क्या तुम नहीं कह सकते कि वो डिफरेंट है? हाँ, पर ये तो सच है कि वो डिफरेंटली एक्ट कर रहा है। वो तो मार्शल आर्ट्स भी सीख रहा है। ये तो बहुत अनलाइक है उसकी तरह। वीपिंग। हाँ माय लॉर्ड, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे अंडर एक ऑर्डर डिक्री कर दो। और फिर कहता है, एंड सो 14 सीक्रेट लॉस तोड़ने के लिए फैमिली का थर्ड यंग मास्टर को एक केव ऑफ ट्रेनिंग में लॉक कर दिया जाएगा, एक इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हाँ, तुम अभी क्रिमिनल जिन तैकूम को बांध सकते हो। और वो बस हंसता रहता है। और फिर
ऐसे घूसा घूसा मारता है, क्या मतलब तुम्हारा? मैंने कहा था मुझे एक स्पेयर रूम दो ट्रेन करने के लिए, मैंने नहीं कहा था कि मुझे बांध के जेल में फेंक दो। अरे ये आखिरी पार्ट क्या था, इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, क्या तुम पागल हो गए हो? शांत हो जाइए थर्ड यंग मास्टर, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे नहीं सुनना कुछ भी, तुम्हें कुछ भी कहना है मुझे नहीं पड़वा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं बस वहां पे ट्रेनिंग करूंगा, अपने यार्ड में ट्रेन कर लूंगा, थर्ड यंग मास्टर। फक यू, आई डोंट केयर। अरे उठो, ये स्पिरिचुअल सेंस है। सो अलार्म मत होना और ध्यान से सुनो मैं जो कहने वाला हूँ। स्पिरिचुअल सेंस, ये क्या है? ये क्या कुछ जो मार्शल मास्टर्स कर सकते हैं? तुम अवेयर नहीं होगे पर मैं तुम्हारी मेमोरी लॉस की वजह से, बट ये बात ध्यान में रखना, तुम तुम कोई हो जिस पर हेवी स्क्रूटिनी, जो हेवी स्क्रूटिनी के अंडर प्लेस्ड है। ये संभव है कि तुम इससे भी ग्रेटर पनिशमेंट रिसीव करो। इसी वजह से लेसर फैमिली हेड ने डिसाइड किया अपने मैटर्स अपने हाथों में लेने का। ऑल्दो मैंने स्टेट किया इंडेफिनेट पीरियड के लिए, तुम्हें क्या लगता है लेसर फैमिली हेड तुम्हें लॉक करना चाहता है हमेशा के लिए? ये सही है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, वो आदमी ऐसा करेगा। एट मोस्ट तुम्हारे पास 7 दिन होगा। क्या 3 दिन? 3 दिन क्या बार, 3 दिन, व्हाट अबाउट 3? कंप्लेन करना बंद करो। शे, इसकी आंखों में तो देखो, ये ये ऐसी आंखें हैं जो था सोचता है कि ये मुझे आसानी से हरा देगा। क्या तुम लड़ने में अच्छे हो? और समथिंग क्विसेंस एक्टिवेट करो, और फिर वो क्विसेंस एक्टिवेट करता है, तो क्या विचार है तुम्हारा? नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा साउंड करता है। उसके दिमाग में भी क्वेश्चन, उसके सर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आता है, उसके लेवल से बहुत ऊंचे का है। और फिर ऐसे ट्रेनिंग हॉल के सामने से लाया जाता है बात के, तो वो कहता है हाँ तो तुम आ गए फाइनली, और आगे। हेलो सीनियर ब्रदर, मैं अब तुम्हारे एक्शंस को माफ नहीं कर सकता। लीव एज लेसर फैमिली हेड, मैं तुम्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का पनिशमेंट देता हूँ। क्या कुछ है जो तुम कहना चाहते हो? हाँ, मैं अपना पनिशमेंट हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ। इस क्रिमिनल को कन्फाइन कर दो केव ऑफ ट्रेनिंग में, और तुम्हारे रिलीज तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कब तुम्हें रिलीज करना है। और फिर उसे लेके वहां पर गुफा में डाल देता है और दरवाजा बंद होता है। अब आगे, वो ठीक तो होगा ना? हाँ, वो ठीक ही होगा, आप चिंता करना बंद कीजिए। उसकी शरीर पूरी तरह से रिकवरी भी नहीं की, वो ठीक तो होगा ना? अरे आप ऐसे चिंता कर रहे हैं जैसे वो अभी मर जाएगा किसी भी दिन। जो वुंड से मिला है, ये ऐसा कुछ है कि वो बस चाट लेगा तो रिकवरी हो जाएगा उसका। अरे बस वो सच नहीं है, पर तुम्हें नहीं लग तुम्हें तुम्हें बस पता नहीं कि कितना कमजोर है मेरा छोटा भाई। जब वो छोटा था, कमजोर, जितने कितने सारे प्रेशियस मेडिसिनल पिल्स और हर्ब्स कंज्यूम की है उससे, कि उससे एक पूरा कमरा भर जाए। क्या आप भूल गए थे लास्ट ईयर क्या हुआ था? एक एक 100 साल पुराना ओल्ड जिनसिंग इंसिडेंट। हेड फिजिशियन इतना गुस्सा था उस पर कि वो तो बस उसे काट ही डालता, यंग मास्टर का पेट, और उसे निकाल लेता। उसके बारे में बात नहीं मत करो। इनफ। ये मेरे छोटे भाई के रिगार्डिंग इश्यूज जो है, आह, अब उसके बारे में तो चर्चा हो गई। अब इंटरनल और एक्सटर्नल फैमिली भी मेरे स्ट्रेस बहुत बढ़ा रहा है, और स्पेशली वो सीक्रेट मीटिंग उन लोगों की, वो भी मुझे बहुत चिंतित कर रहा है। हाँ, माउंट हुआ स्वॉर्ड शेक, तुम्हें क्या लगता है उनका इंटेंशंस क्या है? मैंने कुछ लोग भेजे हैं उसके बारे में पता करने के लिए। अ, फिर शैंक्सी की प्रोविंस में उम, उनको पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए तो वो प्रिपेयर करेंगे कुछ किसी के लिए भी। तो इंश्योर करो किसी के लिए भी जो उनके माउंट हुआ के साथ कोई लफड़ा हुआ तो। और फिर हम ट्रेनिंग हॉल पे शिफ्ट होता है, और फिर देखते हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहा है पियर्स ऑफ द हेवेंस। और फिर
वो जिन फैमिली का स्पीयर टेक्निक भी सीख लेता है और कहता है, ओह मुझे पता नहीं था कि मेरे स्टैट्स ऐसे भी बढ़ सकते हैं। आउच! वो गिरता है और वो सोचता है कि ये मुझे मुझे लगा ये जगह कोई अंडरग्राउंड प्रिजन है। मुझे क्या पता था कि ये तो मुझे क्या पता था, मुझे अगर पता होता तो मैं तो यहाँ रहने के लिए भीख मांगता। तुम फटीग से सफर कर रहे हो और हंगर से, एक फूड सोर्स लोकेट करो और प्लेंटी ऑफ रेस्ट लो और अपने बॉडी को रिकवर कराओ। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। एक घंटा बर्बाद हो जाएगा अगर मैंने रेस्ट लिया तो। अरे राइट, ग्रेन पिल्स, मैंने कुछ लिए थे मेरे साथ जब मैं आया था। एक ग्रेन पिल समन करो। और फिर उसके हाथों में फूड पिल आता है, पर ये चीज क्या ये इंसानों के खाने की लायक भी है? और वो किसी तरह से अपना नाक बंद करके उस चीज को अपने मुंह में डालता है और उसे निगल लेता है। और उसे मैसेज आता है, आपने आउटस्टैंडिंग ग्रीन फील कंज्यूम किया है और आप फुल और रेस्टेड फील कर रहे हैं। आपका फटीग भी क्योर हो गया है। एक नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर आपके सारे स्टेट्स 2 से बढ़ जाएंगे। और फिर कैरेक्टर प्रोफाइल ओपन करता है और वो देखता है कि सारे स्टेट्स उसके 2 पॉइंट बढ़ गए। और वो कहता है, मैं सारा का सारा खा लेता हूँ एक साथ। और वो पूरा पूरा ये खा लेता है और ये 3 बहुत सारा खा लेता है और तब मैसेज आता है कि आपने आउटस्टैंडिंग ग्रैंड फील्ड कंज्यूम किए, कोई इफेक्ट्स नहीं है। ड्यू टू ओवर कंजम्पशन की वजह से आप 1 घंटे मूव नहीं कर पाएंगे। और फिर वो, वो उल्टी कर देता है। और फिर से वो ट्रेनिंग करता है। स्पीयर टेक्निक की मास्टरी 3 से बढ़ गया है और फिर 2 से बढ़ गया है। और धीरे धीरे एक एक करके वो टारगेट्स को हिट करता है और एक एक कर धीरे धीरे उसका मास्टरी बढ़ता रहता है। और धीरे धीरे वो और आखिर में मैसेज आता है, आप एक मास्टरी पॉइंट अचीव करने में फेलियर हो गए। क्या क्या बकड़े हो तुम? ये मुश्किल होता जा रहा है इम्प्रूव करना। ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। मैंने 1 घंटे वेस्ट कर दिए। इशू क्या है? फिर से कोशिश करते हैं। धीरे, थ्रस्ट ऑफ द लोन ड्रैगन, उसके बाद twirl ऑफ द ब्लैक आयरन, उसके बाद रिटर्न ऑफ द स्पीयर, उसके बाद स्ट्राइक ऑफ द डिवाइन रूलर और फिर लास्टली पियर्स ऑफ द हेवेंस। आह, ठीक है। अरे रुको, मेरा फुट टेक्निक बढ़ गया इस चक्कर में। हम्म। ओह अच्छा, जब मैं जीन फैमिली का स्पीयर टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं जीन फैमिली के फुट टेक्निक के साथ कंबाइन करूँ तो, और या और सीधा दीवार पे मरता है और दीवार में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। और फिर मैसेज आता है, आपने सारा क्यू डिप्लीट कर दिया है। आप फैटिगनेस और टायर्डनेस से भर गए हो। पर आपने अनलॉक किया है वन बॉडी वन माइंड, एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। आप फिगर आउट कर लिए कैसे अपने मार्शल आर्ट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं और आप अपने रेल्म स्टेजेस से सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया है। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर। और फिर हम देखते हैं बाहर की दुनिया में वो आदमी उठ चुका है। जीन तैक्यून का दोस्त। और वो सोचता है, अरे यार लगता है मैं जीन तैक्यून के बेड में फिर से सो गया। अरे वो जागा है क्या? जाग गया था क्या? कम से कम मुझे तो जगा के देता। वैसे है कहाँ पर वो? और फिर वो देखता है कि वो बटन क्लिक करता है और लगता है कि ये तो बहुत अनकंफर्टेबल है। वो ऐसे सो कैसे गया इसके अंदर? कैसा अजीब है। हे चिंता है क्यों? उठ जाओ, अभी आफ्टरनून हो गया है। और फिर वो हेलमेट उसके सर से निकालता है और फिर वो कहता है, भाई उठ जा भाई, खा कुछ खा लेते हैं, हैंगओवर सूप। और सोबर हो जाते हैं। हैंगओवर सूप? हाँ, ये तुम खरीदोगे? हाँ। और फिर क्या? और फिर हम देखते हैं कि जिनता क्यों लेवल 13 हो गया है और पूरा 2 लेवल एक्स्ट्रा गेन किया और उसका बॉडी स्ट्रॉन्गर और लाइटर फील होता है। और रेल्म स्टेजेस इन स्किल्स का भी रेज हो गया है। और उसे एक आइटम भी मिलता है, एक रिंग। इसका रैंक कुछ नहीं, एक उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि बहुत स्टर्डी रिंग है, एक अननोन मटेरियल से बना है।
ये वेरर को काम और सिक्योर फील करने में मदद करता है और उनके फोकस भी इम्प्रूव कराता है। हम्म, और वो कहता है मैंने एक जैकपॉट भी स्कोर किया इस टाइम पे। हाँ, मेहनत करना काम जरूर देता है। और सेट पॉइंट्स को स्ट्रेंथ को स्टेमिना को डिस्ट्रीब्यूट करता है 10 पॉइंट ईच करके। और फिर वो कहते हैं ठीक है, इस जगह को मैं छोड़ू इससे पहले मैं अपने स्किल्स जितने हो सके कर लेता हूँ। और फिर वो फिर से ट्रेनिंग चालू करता है और वो सोचता है मेरे करंट स्ट्रेंथ के साथ क्या मैं उस ह्यूक गाय को भी डिफीट कर पाऊंगा। आह, मुझे नहीं लगता। अभी भी लेवल डिफरेंस है बहुत। मुझे ये सब के बारे में सोचना बंद करना चाहिए और मुझे सब अपने ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए। और उसे एक नया मैसेज आता है, एक न्यू फंक्शन ट्रेनिंग मोड अवेलेबल है। तुम एक इल्यूजन समन कर सकते हो अपने पास्ट ओपोनेंट की जिनसे तुमने लड़ा है। हाउएवर वो ओपोनेंट 10 लेवल ऊपर हो गए तुम्हारे। जो ओपोनेंट 10 लेवल ऊपर हो गए तुम्हारे उनको समन करना संभव नहीं है। अच्छा, लेवल 10 करंट समनेबल ओपोनेंट्स, लेवल 10,000 स्ट्रेंथ और लेवल 20 ह्यूक मुजिन। वो ह्यूक मुजिन को समन करता है मैं तो उसका इल्यूजन। और वो दिखता है क्या बात है, ये तो उसी बेस्टर्स की तरह आइडेंटिकल है। और फिर जब उसे हाथ लगाने जाता है उसका हाथ आर पार चला जाता है। और फिर वो सोचता है अच्छा कम से कम मैं इससे इंज्योर तो नहीं होगा। तुम ओपोनेंट की लेवल को अल्टर कर सकते हो। और फिर देखते हैं ह्यूकमुजिन उसकी आधे स्ट्रेंथ पर लेफ्ट लेवल 20 ह्यूकमुजिन का डेटा दिया गया। और करंट समन फॉर्म सिर्फ आधा स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर सकता है अपना। और वो कहता है अरे यार इसकी आंखें भी नहीं बदली अभी तक, अपना ट्रेनिंग शुरू करो। और फिर ऑफ कोर्स और फिर वो स्पीयर मारता है, एक स्पीयर स्विंग करता है। और फिर एक स्पीयर की बैराज ऑफ स्पीयर्स मारता है उसके ऊपर तो सबको डॉच करता है। और आखिर में उसको एक लग भी जाती है। वो ये आसान नहीं है। क्या इसका हाफ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक है? तो फिर इस बार 100% स्ट्रेंथ वाला लाओ क्यूब मुझे। और फिर दोनों लड़ते हैं फिर से। और फिर वो कहता है रुको। हाँ। और फिर तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? और फिर हम देखते हैं वो कहता है माउंट हैंग से। और फिर हम देखते हैं बैटल सीक्वेंस। और देखते हैं उस इल्यूजन के बीच भी जैसे छेद कर दिया है। और फिर वो कहता है ये बहुत अजीब है, मैं अभी भी जीत रहा हूँ। क्या ये बस इसका आउटर अपीयरेंस है, यही सेम है? अगर ये सिमुलेशन मुझे वो दिखाना चाहता है डिफरेंस दिखाना चाहता है मुझ में और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के बीच में, तो क्या पॉइंट है इस चीज का अगर मैं जीतता ही जाऊँ तो? क्योंकि मैंने उस आदमी से कुछ मार्शल आर्ट सीख लिया है तो वो सिर्फ मुझे स्ट्रॉन्ग तो नहीं बना सकता। क्या डिफरेंस क्या वेपन है? तो फिर मुझे पता होना होगा कि ह्यूक मुजिन यूजुअली क्या वेपन wield करता है। मुझे उसे प्रॉपर वेपन देना होगा। अरे हाँ, अगर मैं उसे अ, अगर मैं ह्यूक मुजिन को मेरी जिन फैमिली की स्पीयर टेक्निक और जिन फैमिली का फुट टेक्निक दे दूं तो जिन फैमिली लेवल 20 ह्यूक मुजिन इंस्टॉल हो गया जिन फैमिली की स्पीयर टेक्निक और जिन फैमिली की फुट टेक्निक। इसके साथ मैं पता कर सकता हूँ कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ मेरे मार्शल आर्ट्स के साथ भी। अब ये फेयर होगा। फिर हम देखते हो इल्यूजन भी स्पीयर लेके खड़ा है। अरे यार ये अभी भी मुझे गुस्सा दिला रहा है। ठीक है देखते हैं अब कौन जीतता है।